with a new poem that is An Elementary School Classroom in Islam by Stephen Spender. So, first of all, we would come to know that in this poem, it's talked all about injustice done to the students or to the children who live in Islam. Okay, so let's start the poem. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. सो ये जो प्लॉट है वो डिपिक्ट किया गया है एक क्लासरूम का स्लम एरियाज में जो एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं एकदम छोटे मोटे स्कूल टाइप्स उसमें स्लम के एरिया के बच्चे हैं बैठे हैं वहीं के एग्जाम्पल्स ले लेके जो हमारे ऑथर हैं वो उन एग्जाम्पल्स में से उन बच्चों को स्पेसिफाई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन सा बच्चा किस तरह से दिख रहा है Far, far from gusty waves, these children's faces. Gusty waves means energetic waves. तो जो यंग स्पिरिचुअल वाइब्स होती हैं बच्चों में वो इन बच्चों के फेसेस से फार फार अवे हैं ठीक है मतलब बहुत दूर है इन बच्चों से मतलब इनके फेसेस में कोई एनर्जी कोई पावर कोई स्पिरिचुअलिटी कुछ भी नहीं दिख रही लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉन राउंड देयर पैरल और उनके सर पर एकदम रूटलेस वीड्स मतलब एकदम घास फूस की तरह उनके जो बाल हैं आपने देखा होगा जो बच्चे बहुत स्लम एरियाज में रहते हैं झोपड़ी वगैरह में उनके बाल अच्छे से कॉम्ब नहीं हुए हैं फिर से उनके बालों को अच्छे से संभाला नहीं है झाड़ा नहीं है और उनके जो बाल हैं एकदम अजीब से गोल गोल होके और उनके सर पे पूरा वीड्स की तरह उलझे हुए हैं द टॉल गर्ल विद अ वेट डाउन हेड फिर उसमें एक टॉल लड़की भी बैठी है जिसका जो सर है वो एकदम झुका हुआ है किन चीज़ों से झुका हुआ है सैडनेस से ग्रीफ से डिप्रेशन से मतलब इतनी चीज़ें हैं लाइफ में इतना यू नो बैड फेज में हम लोग का लाइफ है इस वजह से उस बच्ची का जो सर है वो भी झुका हुआ है द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट साइज फिर इसमें एक लड़का भी है जो एक इतना पतला है कि उस पेपर से भी पतला है कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ऑथर हैं एक बच्चे को पेपर से कंपेयर कर रहे हैं कि मीन्स ही इज सो मच मैल न्यूट्रिशन दैट ही इज कंपेयर टू अ पेपर विथ रैट्स आइज और आपने देखा होगा जिस तरह रैट्स के चेहरे से ज़्यादा आंखें बाहर निकली रहती हैं द सेम वे वो इतना मैल न्यूट्रिशन है वो बच्चा कि उसकी आंखें लग रही हैं उसके चेहरे से बाहर निकली हुई हैं the stunted, unlucky hair of twisted bones reciting a father's gnarled disease. और फिर उसके बगल में एक एकदम स्टैंडर्ड मीन्स एकदम ऐठा हुआ लड़का मतलब एकदम जिसकी हड्डियाँ लग रही हैं कि एक दूसरे में ऐठी हुई हैं उनके उसके जो बोन्स हैं वो ट्विस्टेड हैं एंड दैट इज ओनली बिकॉज ही इज एन अनलकी है मीन्स जो विरासत में उसको मिली है वो उसको मिली है बीमारी मिली है व्हेन यू से लकी हेयर इट मीन्स लाइक उसको विरासत में बहुत अच्छी चीज़ें मिली हैं सो देयरफॉर ये बहुत अच्छा हेयर है बहुत अच्छा चिराग है बट ही इज़ अनलकी हेयर बिकॉज he has only got diseases from his co-parents like we can say here that reciting a father's gnarled disease reciting means to repeat okay तो इसके पापा को भी वही बीमारी थी और अब उसको भी वही बीमारी है जिसमें उसके जो बोन्स हैं वो क्या है ट्विस्टेड है टर्न At back of the gym class one unnoted sweet and young और फिर उसी क्लास में एक पीछे बच्चा बैठा हुआ है जो बिल्कुल इस पे कोई नोटिस नहीं कर रहा वो बहुत स्वीट सा है और यंग है His eyes live in a dream of squirrels came in the tree room other than this और जो बच्चा है उसकी जो आंखें हैं वो कहाँ हैं वो बाहर की तरफ है जहाँ पे एक स्क्वायरल गिलहरी है जो खेल रही है उसकी लाइफ की तरफ उसकी आंखें हैं मतलब ड्रीमी he is seeing a dream while he is in the class and he is not paying attention to whatever the thing is happening in the class. So these types of kids are there in that school. On sour cream walls donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities. और फिर सॉर क्रीम वॉल्स मतलब एकदम जो अजीब खट्टे जिस तरह बासी क्रीम हो जाती है खराब दूध हो जाता है मलाई हो जाती है एकदम वैसी ही जो उसकी दीवारें एकदम उसी तरह गंदी हैं टूटी फूटी हैं और उन दीवारों पे क्या क्या बना हुआ है शेक्सपियर का हेड बना हुआ है क्लाउडलेस एट डॉन बना हुआ है सिविलाइज्ड डोम बने हुए हैं सिटीज़ के बेल्ट फ्लावरी ट्रायलॉस वैली उसमें वैलीज बनी हुई हैं फ्लावर्स बने हुए मतलब दीवालों को डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स और फिर एक साइड में मैप भी लगा हुआ है जिसमें कौन सा मैप है वर्ल्ड मैप है जिसमें आप वर्ल्ड की सारी जगह के बारे में जान समझ सकते हैं And yet, for these children,
These windows not just map their world, बट इन बच्चों के लिए ये जो बच्चे हैं, जब वो जंगले से बाहर देखते हैं तो ये जो जंगले हैं, यही इनका फ्यूचर है। मतलब जंगले से बाहर फिर क्या देखेंगे? ऑफ कोर्स इस्लाम एरिया में अगर स्कूल है, तो जंगले में से इस्लाम ही दिखेगा। तो इन बच्चों के लिए उनका जो फ्यूचर है, वो इस्लाम ही है, ना कि ये मैथ है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। और इस बाहर जब वो जंगले से बाहर देखते हैं तो इस्लाम देखते हैं, जहाँ पे उनका पूरा फ्यूचर क्या है, धुंधला-धुंधला सा है, पूरे में फॉग लगा हुआ है। मतलब सिर्फ़ गरीबी की रेखा, गरीबी छाई हुई है हमेशा के लिए, यही सब चीज़ें बस उन्हें दिखती हैं। A narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, caves and stars of world. वो क्या देखते हैं कि जो उनका फ्यूचर है, उनकी जो ज़िंदगी है, एकदम पतली सी छोटी सी गली जैसे जगह पे है, जो कि रिवर्स, केव्स, टाउन्स, पहाड़, इन सब चीज़ से बहुत बहुत मीलों मीलों दूर है। मतलब कि जो रियल वर्ल्ड है, जो रियल टाउन एरिया के पीपल हैं, जो सिटीज़ के पीपल हैं, उन लोगों से इनकी लाइफ बहुत 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 दूर है। Surely Shakespeare is wicked the map of bad example. अब यहाँ पे शेक्सपियर को विकेड, विकेड मीन्स एविल पर्सन क्यों बताया गया है? कि जिन बच्चों को एक सेंटेंस नहीं बोलने आता, और शेक्सपियर क्या है, इंग्लिश के मास्टर माने जाते थे, तो उनका फोटो वहाँ पे लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। कि मतलब जिन बच्चों को एक वर्ड नहीं बोलने आता, एक सेंटेंस वो नहीं बना के बोल सकते, उन बच्चों के स्कूल में शेक्सपियर का फोटो बना है, दैट इज टोटली आयरॉनिकल। Then coming to the map, a bad example. Now the bad map is how it is bad example. Like just imagine if you're seeing map, those students are seeing map, they will have different desires to roam around the world, but they cannot do so, and thus it would be leading them to the negative ideas, right? So the map and also the Shakespeare, these two are bad examples which are portrayed on the walls of the school, with ships and sun and love tempting them to steal. And when they would be seeing the map, they would be seeing ships over there, sun over there, and love. Sun and love are compared to Shakespeare because he used to, write uh, different plays based on love and everything like that. So love tempting, and these things would be there, which would be pretending and tempting and provoking them for different types of things to be done, for lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. Because for these nights, for these people, for these different people, these people have lives of cramped holes, means they are very, very, you know, uh, less energetic. They are so devastated with all their, poorness and sorrowful lives, that they would be converting themselves and tempting themselves to steal something or the other, to mischiefs, right? Just to attain the pleasures which they would be seeing through the maps. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel. And now, if we talk about the students, if we talk about the children, it seems that on these children's bones, it is a slag heap of the skin. मतलब कि ऐसा लगता है कि जब एक बच्चों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इनके शरीर पे बस स्किन का एक इकट्ठा करके इनके स्किन पे चढ़ा दिया गया, मतलब कि इनके बोन्स आर पीपिंग आउट थ्रू the skins, right? Where skins peeped through by bones. Peeped through by bones means it seems like उनकी जो हड्डियां हैं वो स्किन से बाहर निकल रहे हैं. They are so much thin and so much malnutrition. And spectacles of steel with mended glass. और उनके जो चश्मे, कुछ बच्चे जो चश्मे लगाए हुए हैं, उनके जो चश्मे हैं वो भी क्या है, लग रहा है कि टूटे हुए ग्लास से बना हुआ है, जो ग्लास जोड़ के जिस तरह से पूरे मार्क्स बन जाते हैं, एकदम वैसा लग रहा है, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शीशे की बॉटल को अगर पत्थर पे मारेंगे तो जिस तरह पूरे इस पे दरारें पड़ जाएंगी, एकदम सेम उसी तरह उनके ग्लासेस, उनके चश्मे हैं. All of their time and space are foggy slum. So blotch their maps with slums as big as true. और क्योंकि उनकी जो भी टाइम है, उनका जो भी स्पेस, उनकी जो भी ज़िंदगी है, वो सब एक फॉगी स्लम है. मतलब फॉगी स्लम भी का स्लम तो है ही, और फॉगी इसलिए क्योंकि उसके आगे कोई फ्यूचर उन लोगों का नहीं है. सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज टू. तो फिर क्या पोएट सलाह देते हैं कि जिस तरह पे मैप पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें प्लॉटेड रहती हैं, सब कुछ को हटा के मैप पे सिर्फ स्लम्स प्लॉट कर दो, और इतने बड़े कर दो, डूम की तरह, एक पूरी गुफा की तरह इतने बड़े बड़े उस पर ब्लॉट्स बना दो. और क्यों बना दो? Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catapult.
सो व्हाट हैपेंस इज कि क्या कहते हैं कि इतने बड़े बड़े ब्लॉट्स बना दो, इतने बड़े बड़े उस पे धब्बे बना दो, ताकि गवर्नर हो, इंस्पेक्टर हो, जो विजिटर आए सबसे पहले नज़र उस पे जाए, ताकि उस स्लम्स की तरफ एक डिफरेंटली रिएक्ट कर सके। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन। और वो तब तक ऐसा होता रहे जब तक वो लोग टाउन एरिया को छोड़ के इन बच्चों में ना आ जाए, और इन बच्चों को क्या दिखाएं, ग्रीन फील्ड्स दिखाएं। मेक देयर वर्ल्ड रन एश्योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स। और उनको सैंड्स पे मतलब सैंड्स दिखाएं, ग्रीन लैंड्स दिखाएं, ग्रीन फील्ड्स दिखाएं, टाउन का असली मतलब बताएं, सिटीज़ को दिखाएं। रन नेकेड इनटू बुक्स, और उनके जो टंग्स हैं, टंग्स को रन नहीं करना मतलब क्या करना, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के थ्रू उनको गो थ्रू कराएं, और डिफरेंट डिफरेंट जगह से पढ़ना सिखाएं, और हर एक चीज़ सिखाएं। वाइट एंड ग्रीन लिव्स ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। और फिर वो सारे बुक्स पढ़े जिसके लैंग्वेज कौन होता है, सन। सन से कंपैरिजन इसलिए है कि जो भी हिस्ट्री बनाया है वो अपने आप को धूप में जला के, जिस पर एक धूप होता है, सन होता है, अपने आप को बर्न करके दूसरों को लाइट देता है। इन द सेम वे दे दीज चिल्ड्रन would create history by burning themselves as sun. So this was all about the poem. Thank you very much.